सूर्य अल्ताहा उस दिन सिफारिश नफा न देगी। हाँ, मगर जिसको रहमान हुक्म करके इजाजत अता फरमाए और जिस किसी के लिए शफाअत की बात कबूल फरमाने को राजी हो, वही सिफारिश काम आ सकती है। वही जानता है कि लोगों के आगे पीछे क्या कुछ होता रहता है और कोई भी अल्लाह के इल्म को अपने घेरे में नहीं ले सकता। हमेशा जिंदा और कामयाब रहने वाले बादशाह के हुजूर उस दिन तमाम चेहरे झुक चुके होंगे और जो कोई भी जुल्म का गुना अपनी पीठ पर लाद कर आवेगा वह नाकाम होगा। उस दिन जो कोई अपने ईमान के साथ नेक अमल लेकर आया होगा उसे किसी भी किस्म की बेइंसाफी का अंदेशा न होगा और किसी का हक उस दिन दबाया न जाएगा। इस तरह बड़ी शान के साथ हमने इस कुरान को अरबी में उतारा और इंसान पर आने वाले अजाब को खोल खोल कर साफ साफ बयान फरमा दिया ताकि हम लोग अपने बचाव की फिक्र करें और इस ताज़े नसीहत नामे की याद दहानी उसके लिए फायदेमंद हो। अल्लाह सबसे बुलंद है, सच्चा सच्चा बादशाह वही है। बस तुम्हारी तरफ कुरान की वही पूरी होने तक जल्दी ना करो और यह दुआ करते रहो कि ए रब मेरे इल्म को और भी बढ़ा दे। इसके पहले हमने आदम को ताकीद के साथ हुक्म दिया था और हमने आदम में अपने हुक्म के खिलाफ करने का हौसला नहीं पाया। अलबत्ता वह इस बात को भूल गए थे और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा ए सलामी पेश करो तो सबने इस हुक्म पर अमल किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। तब हमने फरमाया कि ए आदम, यकीनन यह इब्लीस दुश्मन है तुम्हारा और तुम्हारे जोड़ों का। तुम चौकन्ने रहना वरना जन्नत से तुम दोनों को निकलवा देगा। फिर तुमको बहुत रंज खींचना होगा और बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना होगा। यह जन्नत में खाने का पूरा इंतजाम है कि भूखे रहने का कोई खतरा नहीं और कभी बेलिबास न होंगे। प्यास बुझाने के लिए और धूप से बचने के लिए यहाँ पूरा इंतजाम है। शैतान ने वसवसा डाला कि ए आदम, क्या मैं तुमको उस पेड़ का पता बता दूं जो हमेशा की जिंदगी की खासियत रखता है? तब तो तुमको ऐसी बादशाही मिल जाएगी कि कभी छीनी नहीं जा सकती। दोनों ने उस दरख्त से जरा सा खाया ही था कि उनकी शर्म की जगह खुल गई। तब दोनों ने जन्नत के पत्तों से अपने बदन को ढांकना शुरू किया और अपने रब के हुक्म से गफलत बरतने पर आदम जमीन पर आ गिरे। फिर भी उसके रब ने खिलाफत के इंतखाम को बरकरार रखा और तौबा कबूल फरमा कर राह पर डाल दिया। फरमाया, यहाँ से दोनों इकट्ठे उतर जाओ कि तुम में एक दूसरे की दुश्मनी का बीज पड़ गया है। मगर जब कभी मेरी तरफ से कोई हिदायत की बात आवे तो जो कोई भी मेरी राह पर चल पड़ेगा वह गुमराही से नजात पावेगा और उसे आखिरत में कोई रंज व तकलीफ का सामना नहीं होगा। और जो कोई भी मेरे नसीहत नामे से कतरा कर चलेगा तो मैं दुनिया में उसकी गुजरान में तंगी परेशानी का घेरा डाल दूंगा और कयामत के दिन हम हश्र के मैदान में उसे अंधा बनाकर खड़ा करेंगे। वह बोलेगा, ए मेरे रब, आपने अंधेपन में मेरा हश्र किया जबकि मैं तो देखता भालता था। रब का इरशाद होगा कि इसी तरह हमारी आयतें तेरे सामने आती रही, तब तूने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। आज तेरे साथ भी वही सुलूक किया जाएगा।